रुचि तिवारी कानपुर से। महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, क्या स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए और इसके क्या क्या नियम हैं? नहीं, ऐसा तो कहीं ये नहीं है कि स्त्रियों को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए। पहले ये समझना है कि जो शिवलिंग है वो स्वरूप क्या है। देखो, शिवलिंग जो है वो भगवान शिव और माता शक्ति, आदि शक्ति का ही वो मिश्रित स्वरूप है, निराकार स्वरूप। इन दोनों का निराकार स्वरूप में है, जिसे जिसे कई अपने अपने तरीके से, कोई ब्रह्म स्वरूप भी कहता है, कोई कुछ कहता है, पर ये दोनों का युगल मिश्रित स्वरूप है। अब इसे समझना होगा कि देखो, स्त्रियों को कहीं भी देखो, जो स्वयं आदि शक्ति जगदम्बा है साथ में और भगवान शिव, तो इसमें कहीं भी शिवलिंग को स्पर्श करने के लिए मना नहीं किया गया। और हमें लगता है कि कहीं ऐसे होता भी नहीं है किसी मंदिर में। हाँ, नियम है। नियम जैसे जब माताओं के रजो धर्म का समय आता है, तो जब रजो धर्म का समय 3 दिन 4 दिन, उस दौरान शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, या किसी भी श्री विग्रह का स्पर्श नहीं होना चाहिए। किसी भी, जो भी भगवान का जिस स्वरूप का श्री विग्रह हो, किसी का स्पर्श नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना है। तो इस दौरान जो कुछ ऐसी एक नियम बनाई गई है, और पवित्रता के भी दृष्टि से है। और अब ऐसे तो पुरुषों के लिए भी है कि जैसे चमड़े का बेल्ट आदि पहन करके शिवलिंग का स्पर्श ना करना, बिल्कुल नहीं करना चाहिए शिवलिंग का स्पर्श। अपवित्र अवस्था में नहीं, बिना स्नान आदि के पवित्र वस्त्र न हो तब जाकर के स्पर्श नहीं करना चाहिए। देखो, शौचाचार का पालन नहीं करने वाला किसी भी श्री विग्रह और भगवान के शिवलिंग का स्पर्श करना ही नहीं चाहिए। जो शौचाचार के नियम पालन नहीं करते, जैसे लघु शंका और दीर्घ शंका में जो नियम है, जो हम लोगों के लिए नियम और साधकों के लिए नियम बताई गई, उसका पालन न करने वाला भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग का स्पर्श ना करे, तो ये उत्तम होगा। दूर से प्रणाम करे। तो कुछ नियम है, जूते चप्पल पहन करके मंदिर के आसपास ना जाना। चमड़े के जूते चप्पल पहन करके गए, मंदिर से बाहर निकाल भी दिया और फिर जाकर के शिवलिंग को स्पर्श कर रहे हैं, वो भी निषेध है। क्यों? क्योंकि आपने ना तो पैर धोए, ना हाथ धोए, ना तो ये सब, इन सब चीजों का पालन करना है, इन सब चीजों का देखना है। बल्कि शास्त्र कहीं निषेध नहीं करता कि किसी भी माताओं को शिवलिंग का स्पर्श नहीं करना चाहिए, ये कहीं भी नहीं है। बस जब रजस्वला के समय, जो रजोगुण धर्म से युक्त माताएं, उस समय, उस दौरान बस इसका पालन करें। उस दौरान जाकर के शिवलिंग का स्पर्श ना करें, जल ना चढ़ाएं वहां जाकर के अंदर में, और ना ही उन पर बेलपत्र आदि या जो भी पूजन सामग्री हो वो स्पर्श करें और रखें। एक बात यहां ध्यान रखना है कि जो मंदिर में जो प्रतिष्ठित शिवलिंग है, जहां विधि पूर्वक प्रतिष्ठित किया गया है और जो नियम से चलते हो जहां, तो वहां स्पर्श किसी को भी बाहर ही नहीं करना चाहिए। स्त्री हो पुरुष हो उससे मतलब नहीं, किसी को भी स्पर्श नहीं करना चाहिए। वो वैदिक रीति से जो वहां पे जो सेवाएं होती हैं, जो वहां पे जो रह करके सेवा करते हैं, जो ब्राह्मण जन, जो संत, उन्हीं के द्वारा ही सेवा होनी चाहिए, और वही स्पर्श के अधिकारी हैं। सब स्पर्श के अधिकारी नहीं है। सब लोग जाकर के उनको पकड़ करके ऐसे स्पर्श करने का नहीं, ये निषेध है, और इसको ध्यान रखने की जरूरत है। इस पर थोड़ा सा जो है, इस पर सबको, सब माताओं को, सबको इस पर ध्यान रखने की जरूरत है। इसीलिए बाकी ऐसे आप शिवलिंग का स्पर्श करना, और जब तक लगे नहीं तो स्पर्श नहीं। जल चढ़ाएं, वहां पे फूल पत्र, बेल पत्र जो आदि सब रखें, मालाएं रखें, सब की सब कुछ चढ़ाएं। पर हमें ऐसा लगता है कि हर स्थान, हर जगह पर जाकर के शिवलिंग को पकड़ने की जरूरत नहीं है, जाकर के उनको बिल्कुल ही एकदम ऐसे स्पर्श ही करने की जरूरत नहीं। पर हाँ, अगर कहीं ऐसा लगे तो ठीक है, निषेध नहीं है, निषेध नहीं है। पर जो वैदिक प्रतिष्ठित हैं, जैसे 12 ज्योतिर्लिंग में स्पर्श नहीं करने का है, उसमें तो बिल्कुल ही नहीं है। अब कहीं कहीं लोग कर दें या वो ठीक है, पर ऐसे नहीं है कि बाहर ही कोई स्पर्श करे, और हमें ऐसा लगता भी नहीं है कि कोई करता भी हो। तो ये कुछ नियम है, इसको थोड़ा सबको सावधानी रखनी चाहिए। अब जैसे इस समय कावड़ यात्रा चल रहा है, अब देखो श्रावण मास शुरू हुआ है, तो इस समय हमारे सब भाई लाखों लाख की संख्या में कावड़ यात्रा में जाते हैं, कष्ट करके शरीर। अब उनके लिए जो सावधानी है वो थोड़ा सबको रखना चाहिए। जो देखो, ये कावड़ यात्रा के दौरान जो कहीं भी आप भोजन करें, कहीं भी आप कोई
जल आदि ग्रहण करें, तो बस ये ध्यान रखें कि वो पवित्र स्थान का हो। जिस पर कई बार बहुत सारी चीजें आती रहती है कि तो कई ऐसी जगह से जो जहाँ पे मिलावटी गलत चीजें, गलत लोग, जिसके खान पान में मिलावटी, उस होटल से आप भोजन ना करें। ये सब थोड़े से सावधानी रखें। और कावड़ यात्रा के दौरान कभी भी किसी भी प्रकार से कोई नशा आदि का, ऐसे तो जो कावड़ यात्रा में जो सब जाते हैं भाई लोग, वो लोग सब बिल्कुल पवित्र ही भाव के होते हैं, सब बड़े समर्पित भाव से जाते हैं। पर अगर कोई ऐसा आपके बीच में कोई ऐसा है भी, तो आप दूरी रखें, आप दूरी बनाए रखें। और कावड़ यात्रा के दौरान भगवान शिव के सांब सदाशिव नाम का स्मरण करते जाएं तो बहुत उत्तम हो जाएगा। जो भी कावड़ यात्रा में जो भाई सब जा रहे हैं, वो अगर भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हुए अगर कावड़ यात्रा करें, तो ये यात्रा अति मतलब फलदायी हो जाएगा और बहुत ही उत्तम हो जाएगा। नाम जप में सांब सदाशिव का नाम जप करें, सांब सदाशिव, बहुत उत्तम हो जाएगा, बहुत सुंदर हो जाएगा। और अपना जो सात्विक भोजन और सात्विक वृत्ति से यात्रा करते हुए भगवान शिव के जलाभिषेक करें, भगवान शिव का कृपा प्राप्त करें, तो बहुत उत्तम है, बहुत उत्तम है। ये श्रावण का कावड़ यात्रा आप सबको खूब खूब मंगल मंगल बधाई हो। जय जय श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हर हर महादेव।